गीता चौथे अध्याय का छठा श्लोक आज है। छठे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अजोपि सन्न दयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अजः अपि मतलब कह रहे हैं मैं अजन्मा हूँ। अजः मैं अजन्मा हूँ। अव्यात्मा अव्यय आत्मा मैं अविनाशी हूँ। भूतानाम ईश्वरः अपि समस्त प्राणियों का मैं ईश्वर हूँ। तो मैं अजन्मा और अविनाशी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी प्रकृतिम स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय अपनी प्रकृति को अपने बस में करके संभवामि आत्म मायया संभवामि अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। तो क्या क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? पहली बात कह रहे हैं मैं अजन्मा हूँ। तो अजन्मा का मतलब सामान्य अर्थ ये होता है जिसका जन्म न हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के संबंध में इसका क्या अर्थ है? हम सभी जानते हैं कि उनका जन्म वो देवकी के गर्भ से पैदा हुए थे। वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। तो जन्म तो उनका हुआ है, लेकिन फिर यहाँ अजन्मा क्यों कहा गया है? यहाँ पर अजन्मा का मतलब कि संसार के सामान्य मनुष्यों का जिस प्रकार से जन्म होता है उस प्रकार से भगवान का जन्म नहीं होता है। सामान्य मनुष्यों का जन्म कर्मों के अधीन होता है, प्रारब्ध के अधीन होता है। जैसा कर्म करते हैं उस प्रकार से जन्म प्राप्त होता है और उस प्रकार से सुख दुख भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं होता है। उनको किसी कर्मों के कारण जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता है, न ही किसी सुख दुख का भोग करने के लिए उनका जन्म होता है। भगवान का वास्तव में प्राकट्य होता है, भगवान प्रकट होते हैं। तो अजन्मा मैं अजन्मा हूँ। तो अजन्मा का मतलब यही हुआ कि किसी कर्मों के अधीन हमारा जन्म नहीं होता है और वास्तव में सामान्य प्राणी की तरह मेरा जन्म नहीं होता है, बल्कि मैं प्रकट होता हूँ। अजः अपि अव्यात्मा और मैं क्या हूँ? अविनाशी हूँ। मेरा कभी नाश नहीं होता है। अव्यय आत्मा मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता है। भूतानाम ईश्वरः भूतानाम मतलब समस्त प्राणियों का, समस्त भूतों का मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ समस्त प्राणियों का। तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर से ही सब कुछ चल रहा है। समस्त ब्रह्मांड के मालिक जितने भी ब्रह्मांड हैं सबके मालिक ईश्वर ही हैं और ईश्वर की शक्ति के द्वारा ही समस्त ब्रह्मांड चल रहे हैं। यह संसार भी ईश्वर की शक्ति से ही चल रहा है। बिना ईश्वर के शक्ति के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो वो कह रहे हैं कि मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ। तो अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ। इतना होते हुए भी, इन तीनों के होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग माया से जन्म लेता हूँ। तो प्रकृति का यहाँ क्या मतलब हुआ? भगवान की प्रकृति। भगवान की प्रकृति का मतलब भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति को ही भगवान की प्रकृति कहते हैं। तो भगवान जो भी वास्तव में भगवान कोई कार्य नहीं करते हैं, समस्त कार्य भगवान की प्रकृति यानी भगवान की शक्ति ही समस्त कार्य करती है। इवेनीव अध्यात्म रामायण में लिखा हुआ है कि सीता जी कहती हैं कि रावण का तो संहार हमने किया, राम ने नहीं किया। तो सीता क्या थी? भगवान राम की प्रकृति थी, भगवान राम की शक्ति थी। राधा क्या थी? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति थी। लक्ष्मी क्या है? भगवान विष्णु की शक्ति हैं। तो प्रकृति क्या मतलब? शक्ति। तो भगवान जो कुछ भी करते हैं वह अपनी शक्ति को अपने अधीन करके करते हैं। वास्तव में सारा कार्य
भगवान की प्रकृति ही करती है, भगवान की शक्ति ही करती है। चाहे वो ऐश्वर्य से संबंधित कार्य हो, चाहे वो मधुरात्मक कार्य हो, चाहे सौंदर्यात्मक कार्य हो। भगवान कृष्ण को ही देखें तो उनके जीवन में बहुत से ऐश्वर्य के कार्य हैं। जब वो राक्षसों को मारते हैं या महाभारत का जब युद्ध कराते हैं तो उसमें सारथी के रूप में वो यद्यप रहते हैं, लेकिन उनका कार्य ऐश्वर्य का है। लेकिन बचपन में जब ग्वाल बालों के साथ रहते हैं, पुत्र के रूप में उनका जो रोल है, सखा के रूप में जो रोल है, वह एक प्रकार से मधुर रोल है, मधुरात्मक रोल है, मधुरात्मक भूमिका है। इसी प्रकार से वह देखने में बहुत सुंदर, भगवान कृष्ण देखने में बहुत सुंदर थे। तो एक सौंदर्य की शक्ति, तो उनके अंदर सौंदर्य की शक्ति थी, माधुर्य की शक्ति थी, ऐश्वर्य की शक्ति थी। इसी प्रकार से अन्य बहुत प्रकार की शक्तियाँ भगवान के पास होती हैं। तो भगवान अपनी इन शक्तियों को अपने अधीन करके भी कोई कार्य करते हैं। अंत में क्या है? संभवामि आत्म माया। मैं आत्म माया का मतलब अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान की योग माया क्या है? भगवान की योग माया वह माया है जिसके अंदर भगवान छिपे रहते हैं और सामान्य मनुष्य को दिखाई नहीं देते हैं। सामान्य मनुष्य जिसकी ज्ञान चक्षु नहीं खुले हुए हैं, जिसमें कर्मयोग की व्याप्ति नहीं हो पाई है, जो न कर्मयोगी है, न ज्ञान योगी है, न भक्ति योगी है, और संसार के लोभ लालच में रमा हुआ है, ऐसे मनुष्य के सामने दो प्रकार की रुकावट होती है। एक तो उसका अज्ञान, एक रुकावट उसका अज्ञान होता है, एक पर्दा अज्ञान होता है। दूसरा पर्दा होता है भगवान की योग माया। योग माया के अंदर भगवान छुपे रहते हैं, तो ऐसे मनुष्यों को भगवान दिखाई नहीं देते हैं। अब जो मनुष्य अज्ञान को समाप्त करके अपने प्रयास से अज्ञान को समाप्त कर लेता है, तो अज्ञान वाला पर्दा तो उसका समाप्त हो जाता है, लेकिन योग माया वाला पर्दा अब भी बना रहता है, अब भी भगवान उसे दिखाई नहीं देते हैं। तो भगवान पूर्णतः कब दिखाई देते हैं मनुष्य को? जब मनुष्य वास्तव में भगवान के समक्ष पूर्ण आत्मसमर्पण कर दे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग करके हमको पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दो, मैं तुम्हें समस्त दुखों से, समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का कथन है गीता में, जो कि 18वें अध्याय में आता है। तो जब भक्त के रूप में, अगर भक्ति भाव के रूप में पूर्ण आत्मसमर्पण मनुष्य कर दे, तो भगवान उसका अज्ञान भी समाप्त कर देते हैं और अपनी योग माया भी हटा लेते हैं। तो भगवान का दर्शन उसको होने लगता है। तो अजोपि सन्न व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, फिर भी मैं प्रकट होता हूँ। कैसे प्रकट होता हूँ? अपनी प्रकृति, अपनी शक्ति को अपने बस में करके और अपनी योग माया के द्वारा मैं प्रकट होता हूँ।